Myself Monica Sharma from Image English School, Standard 9th and 10th, Subject Hindi. Now I am explaining वाक्य तथा वाक्य के प्रकार. Half topic is explained, है ना. Now next page number 96. I am explaining from page number 96. रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार. रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है सरल या साधारण वाक्य. सरल और साधारण वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, तो विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं विधेय है. इसमें उद्देश्य क्या है? पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे ये क्या है? विधेय है. इसमें विधेय और उद्देश्य एक ही होता है. एक ही सेंटेंस में दोनों आ गए, उद्देश्य और विधेय. सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है. वाक्य के उद्देश्य में कर्ता, कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं, है ना. उसमें क्या आ जाता है? विधेय भी आ जाता है और कर्म भी आ जाता है. वो क्या काम कर रहे हैं वो भी आ जाता है. उदाहरण, भार्गव ने पढ़ा. तो भार्गव ने पढ़ा, इसमें क्या है? कर्ता और क्रिया दोनों हैं. तो कर्ता कौन है इसमें? भार्गव. और पढ़ना क्या है? क्रिया है. तो कर्ता और क्रिया दोनों आ गए इसमें. नेक्स्ट है भार्गव पढ़ रहा है. तो भार्गव और पढ़, तो भार्गव क्या हो गया? कर्ता हो गया. पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया. और रहा है मतलब यह विस्तार बता दिया इसने कि क्या कर रहा है. भार्गव पढ़ रहा है. फिर नेक्स्ट है पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है. तो पड़ोस में रहने वाला क्या हो गया? पड़ोस में रहने वाला हो गया विस्तार करता. ओके. क्रिया मतलब पढ़ रहा है, क्रिया हो गया. क्रिया विस्तार भी आ गया उसमें. ठीक है, विस्तार करता और क्रिया विस्तार. फिर भार्गव ने पुस्तक पढ़ी. तो भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, तो भार्गव क्या हो गया? कर्ता हो गया, करने वाला, है ना. कर्ता भार्गव, कर्म पढ़ना, कर्म पुस्तक, क्रिया पढ़ना. फिर भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी. पुस्तक देना क्या हो गया? कर्म हो गया. कर्ता कौन हो गया? भार्गव. फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी. तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें कर्ता, कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार, कर्म, क्रिया, ये सब आ गए इस सेंटेंस में, है ना. फिर नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक, अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, है ना. 2 सेंटेंस से दोनों सेंटेंस को ऐड करना है, तो ये क्या हो गए? संयुक्त वाक्य हो गए. जॉइंट सेंटेंस हो गए, है ना. मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो. फिर वाक्य में 2 उपवाक्य है एवं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है. संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं. एग्जाम्पल के लिए, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना. मतलब मैं सत्यकेतु हूँ और पत्नी कौन है? कामना. मतलब मेरा नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना. सेकेंड है आपको सच बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो. ये भी 2 सेंटेंस हो गए. दोनों सेंटेंस को जब ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है? 2 सेंटेंस को मिला के जब एक सेंटेंस पूरा बनाया जाता है, उसमें बीच में और, लेकिन, किंतु, परंतु, या, है ना. तो इन शब्दों का जब उपयोग होता है तो वह क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं. 3rd नंबर पर तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते. तो क्या हो गया? ये संयुक्त. यहाँ पर और, परंतु और तो, ये क्या है? संयुक्त, जोड़ रहे 2 सेंटेंस को.
फिर 4th नंबर पे साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। अतः भी क्या हो गया, संयुक्त कर रहा है, दो सेंटेंस को मिला रहा है। फिर कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाता है, जैसे दुनिया में रहने वाले होंगे, जाने वाले चले जाएंगे। और का लोप मतलब इसमें और को हटा दिया गया, लोप मतलब छुपा दिया गया, हाइड कर दिया गया है, अव्यय नहीं दिखाया गया। ये जो बीच में हमने यूज़ किया था और, परंतु, तो, अतः, इसलिए, अथवा, है ना, ये सब क्या है, अव्यय कहलाते हैं। इनका लोप कर दिया गया है, लोप मतलब इनको हाइड कर दिया गया है और उससे सेंटेंस बनाया है। दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। फिर क्या सोचा था क्या हो गया, तो अपन जैसे क्या सोचा था और क्या हो गया, या पर क्या हो गया, तो और पर नहीं लगाएंगे, तो और पर का लोप कर दिया गया, हाइड कर दिया गया है, उसे दिखाया नहीं है। तो क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था पर क्या हो गया, तो और पर को नहीं लगाया है, तो क्या वाक्य बना है, क्या सोचा था क्या हो गया। ओके, नेक्स्ट है काम किया है पैसा तो लूंगा ही। काम किया है इसलिए पैसा तो लूंगा ही, इसलिए का लोप किया गया है, इसलिए नहीं लिखा है इसमें, है ना। नेक्स्ट है 3rd नंबर मिश्र वाक्य। देखिए 3 तरह के होते हैं, पहला है सरल या साधारण वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब मिक्स, मिश्रित किया हुआ। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है और जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। उदाहरण, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। सेकंड है हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचों भरता है। थर्ड है सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। ये सब मिश्रित वाक्य हो गए, इस वाक्यों में सब बातें एक साथ मिक्स हो गई, है ना। पहला क्या है, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। सेकंड की हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचे भरता है। फिर 3rd नंबर पर सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। फिर 4th है यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और नेक्स्ट है 5th नंबर, सूरज उगा इसीलिए अंधेरा भागा। ओके, कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाक्य किसे कहते हैं। आंसर है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे वाक्य कहते हैं। 9th और 10th स्टैंडर्ड दोनों में आपको ये एक्सरसाइज लिखनी है। ये चैप्टर, ये टॉपिक दोनों सेंटेंस के लिए है, दोनों स्टैंडर्ड के लिए है। ओके, 9th और 10th दोनों, बोथ स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाक्य के घटक बताइए। आंसर है जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से उद्देश्य और विधेय दो घटक होते हैं। पहला, उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है और विधेय के अंतर्गत क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सरल वाक्य किसे कहते हैं। आंसर है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, वाक्य में उद्देश्य और विधेय ढूंढिए। तो आंसर है उद्देश्य है सुंदर फूल और विधेय है इस उपवन में खिले हैं। उद्देश्य क्या हो गया, सुंदर फूल, और विधेय हो गया इस उपवन में खिले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। पहला है आहा कितना सुंदर बच्चा है, इसमें होगा विस्मयादि वाचक वाक्य।
सेकंड है एक गिलास दूध लाओ, इसमें हो गया आज्ञावाचक वाक्य। थर्ड नंबर है राम अयोध्या के राजा थे, इसमें हुआ विधानवाचक वाक्य। फोर्थ नंबर है वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब मना किया है, नहीं वर्ड आया है, निषेध है ना, तो निषेधवाचक वाक्य हुआ। फिर फिफ्थ नंबर पे है आप कहाँ रहते हैं, तो क्वेश्चन आ गया इसमें, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। सिक्स नंबर पर आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हो गया इच्छावाचक वाक्य, हमारी ऐसी इच्छा है ना, आपकी यात्रा मंगलमय है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। सेवन नंबर पे शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा, ये है संदेहवाचक वाक्य है ना। शायद, जहाँ पर शायद शब्द का यूज़ होता है वह संदेहवाचक, ये संदेह हमको कंफर्म नहीं है, तो संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 8 नंबर यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेतवाचक, संकेत मिल रहा है, संकेत दिया जा रहा है, तो ये हुआ संकेतवाचक वाक्य। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड नंबर एक्सरसाइज, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। फर्स्ट नंबर है घोड़ा तांगा खींचता है, ये क्या है, सरल वाक्य है। सेकंड है श्याम माखन चोर है इसलिए वह कहीं छिप जाता है, यह संयुक्त वाक्य है। थर्ड नंबर पर राकेश को बुखार आया इसलिए उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, ये संयुक्त वाक्य है। फोर्थ नंबर पर पानी बरस रहा है, यह सरल वाक्य है। फिफ्थ नंबर पे है वह बाजार गई और उसने फल खरीदे, तो ये क्या हो गए, और वर्ड आ गया बीच में, संयुक्त वाक्य हो गया है ना। फिर सिक्स नंबर पे है ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है, ये मिश्र वाक्य है। सेवन नंबर पर आचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा, यह भी मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। एंड 8 नंबर पर आप दिल्ली कब जा रही है, ये सरल वाक्य है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तरों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 2, 4, 6 या 8, है ना, तो आंसर है, फर्स्ट नंबर का आंसर है ड, 8। ओके, फिर सेकंड, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, 1, 2, 3, 4, 1, वाक्य के कितने प्रकार हैं, 1 नहीं सॉरी 3, क नंबर का आंसर आएगा, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है ना, वाक्य 3 प्रकार के भी एक्सप्लेन किए और मैं ही बाय मिस्टेक मैंने एक बता दिया। 3 तरह के वाक्य होते हैं ना, सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तो 3 तरह के वाक्य हो गए। थर्ड नंबर है मनोज अध्यापक है इसमें उद्देश्य छांटना है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ, मनोज है ना, मनोज अध्यापक है, इसमें उद्देश्य छांटना है। फिर फोर्थ नंबर है गायत्री शिक्षिका है इसमें विधेय छांटना है ना, ऊपर में क्या छांटना था, मनोज अध्यापक, इसमें उद्देश्य छांटना था, तो उद्देश्य मनोज हो गया, अब इसमें विधेय छांटना है तो शिक्षिका विधेय आएगा इसमें। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, शिक्षिका है, ड नंबर का विधेय है। ओके, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। पहला है वह घर जाने पर वह खा लेता है, वह खा लेता है जब भी घर से आता है, वह प्रतिदिन घर से खाकर आता है सॉरी। एंड फोर्थ है वह घर जाता है और खाकर आता है, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हुआ ड नंबर का है ना, वह घर जाता है और खाकर आता है। संयुक्त मतलब 2 वाक्य को जो वाक्य जोड़ता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो ये और ने 2 वाक्यों को जोड़ा है तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो राइट आंसर इज ड, वह घर जाता है और खाकर आता है, ये संयुक्त वाक्य हुआ। नेक्स्ट है 6 नंबर,
इन वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? पहला है परिश्रम करने पर छात्र उत्तीर्ण हो गए। सेकंड है उस छात्र ने परिश्रम किया और वह उत्तीर्ण हो गया। थर्ड है परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। एंड फोर्थ नंबर है जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो राइट आंसर इज ड, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट है 7th नंबर। भगवान आपका कल्याण करे, यह किस प्रकार का वाक्य है ना? हमारी ऐसी इच्छा है कि भगवान आपका कल्याण करे, हमने ऐसा बोला आपको, तो वो कौन सा वाक्य हो गया? विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या विस्मय आदि वाचक? ये हुआ इच्छावाचक वाक्य, इसे कहेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट 8 नंबर। दादाजी स्वस्थ नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? स्वस्थ नहीं है ना? नहीं आ गया, नहीं वर्ड आया है इसमें, तो ये प्रश्नवाचक हुआ, निषेधवाचक हुआ, संदेहवाचक हुआ, ये संकेतवाचक हुआ। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निषेध मतलब कोई चीज़ की मनाही की गई है, या कोई संदेह है, संदेहवाचक है वाक्य है, या संकेत दिया गया है इस वाक्य में, तो यह है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें दादाजी स्वस्थ नहीं है, नहीं वर्ड का यूज़ हुआ है। नहीं हम किसी वर्जित चीज़ में या निषेध चीज़ में नहीं का उपयोग करते हैं, है ना? तो यह कौन सा वाक्य हुआ? निषेधवाचक वाक्य। वापस से आपको मैं आंसर एक्सप्लेन टिक करवा रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे आएगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। सेकेंड है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। मनोज अध्यापक है, इसमें उद्देश्य छाटिए, तो उद्देश्य है मनोज। फिर गायत्री शिक्षिका है, विधेय छाटिए, तो इसमें है शिक्षिका है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। फिर 5th नंबर पे इन वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो वह घर जाता है और खाकर आता है, ये संयुक्त वाक्य है। फिर इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित है? तो ये आंसर लास्ट वाला ऑप्शन, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यह मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट 7 नंबर, भगवान आपका कल्याण करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। एंड 8 नंबर, दादाजी स्वस्थ नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक। ओके, कंप्लीट इन योर CW मतलब व्याकरण नोटबुक। आपको अपनी व्याकरण नोटबुक में कंप्लीट करना है। वाक्य तथा वाक्य के प्रकार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक था मुहावरे, मुहावरे कंप्लीट हो गए। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कंप्लीट हो गए। फिर कहावतें, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, वो भी कंप्लीट हो गया। वर्तनी 4th नंबर का टॉपिक था, वर्तनी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और वो भी आपने व्याकरण नोटबुक में लिखे हैं नोट्स। नेक्स्ट है 5th शब्द संरचना। शब्द संरचना भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और वो भी आपको CW में बताया कि क्या क्या लिखना है, कंप्लीट किया होगा आपने। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा 6 नंबर का वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। ये भी आपको व्याकरण नोटबुक में कंप्लीट करना है। 6 टॉपिक्स आर कंप्लीटेड, है ना। नाउ 2 टॉपिक्स इज पेंडिंग। एक है 7th नंबर पे स्वर संधि एंड 8 नंबर पे समास। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वर संधि, मैं आपको स्वर संधि एक्सप्लेन करूँगी। 9th and 10th both standard you have to complete in your व्याकरण नोटबुक। इसके बाद स्वर संधि, this one. Okay, I will explain this topic
in next lecture. ओके, चलिए बाय, थैंक यू।